नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार वित्तीय प्रबंधन में पूरी तरह से विफल रही है। जयराम ठाकुर ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार ने आर्थिक बदहाली के बावजूद 6 मुख्य संसदीय सचिव बना दिए, लेकिन सरकार आर्थिक संसाधन जुटाने पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर वित्तीय प्रबंधन को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया और कहा कि सुक्खू सरकार सिर्फ सत्ता भोगने में लगी है। उन्होंने कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हमीरपुर को भंग करने के 1 महीने बाद भर्तियां फिर से आरंभ करने का मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था, लेकिन अब ये ऐलान किए कई महीने बीत चुके हैं और भर्ती प्रक्रिया को अभी किसी को पता नहीं है। और दूसरी बात, ये किसी चीज को गंभीरता से ले ही नहीं, ये सत्ता का सुख भोगने के लिए आए हैं। प्रदेश की हालत अच्छी हो, प्रदेश की स्थिति अच्छी हो आर्थिक दृष्टि से, ये इनका सोच का विषय ही नहीं है। 6 महीने के बीतने के बावजूद भी अभी तक हिमाचल प्रदेश में उन बच्चों को कोई रास्ता नहीं दिख पाया, कोई समाधान नहीं दे पाया जिन्होंने हिमाचल सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग विषयों के रिटन टेस्ट वहां पर दे रखे हैं, जिन्होंने रिजल्ट जो है वो निकलने के बाद पोस्टिंग का जो इंतजार कर रहे हैं, उनके बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया। तो ऐसे में कहना आसान होता है, लेकिन करने में कठिनाई आती है। जो उत्साह में उन्होंने जो बातें कह दी, उस वक्त बहुत अच्छा लग रहा था कि नई सरकार बन रही है और सबको लग रहा था कि भी बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन आज 6 महीने बीतने के बाद हिमाचल प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि बेरोजगारों की अगर हम बात करें, एक भी बेरोजगार को रोजगार देने में सफल नहीं हो पाई प्रदेश सरकार। जयराम ठाकुर ने चंबा जिला के किहार में हुई बर्बरतापूर्ण हत्या की एनआईए से जांच करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड में पकड़े गए आरोपी पहले से ही कई असामाजिक गतिविधियों में शामिल थे। ऐसे में इनके आतंकियों से संपर्क होने की आशंका है, क्योंकि इनके खातों में संदिग्ध लेन देन के भी सबूत मिले हैं। हिमाचल प्रदेश में चारों तरफ कानून व्यवस्था की सारी धज्जियां उड़ रही हैं। माफिया राज इस प्रकार का प्रभावी हो रहा है, इस प्रकार का प्रभावी हो रहा है कि सरकार के ऊपर इतने गंभीर आरोप जो है वो लग रहे हैं, जिनको आज हम देखते हैं कि वो लोगों के बीच में चौक चौराहे पे चर्चा का विषय बने हुए हैं। भ्रष्टाचार के आरोप, अधिकारियों के ऊपर आरोप, नेताओं के ऊपर आरोप। इंडस्ट्री वाले इलाके में, इंडस्ट्रियल एरिया में तो परिस्थिति ही अलग तरह की हो गई है और हम इस बात से चिंतित है कि कहीं ऐसे में इंडस्ट्री यहां से पलायन न कर डाले। ऐसी स्थिति है हिमाचल प्रदेश में और जिस परिस्थिति के कारण ही हालात ये बन गए हैं कि हिमाचल प्रदेश में सरकार की लोकप्रियता का ग्राफ जो है वो न्यूनतम स्तर पर चला गया है और निश्चित रूप से बहुत बड़ी जो निराशा, हताशा का एक माहौल लोगों के बीच में आज के इस दौर में है।